आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बिजनेस की बिल्कुल जड़ के बारे में। मतलब उसका लीगल स्ट्रक्चर। देखिए, यही वो पहला और सबसे बड़ा फैसला होता है जो ये तय करता है कि कोई बिजनेस आगे चलकर कहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक सवाल है। एक छोटी सी गली के नुक्कड़ वाली बेकरी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा भाई कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज है, एक बहुत जरूरी चीज जो दोनों को जोड़ती है, और इसका लेना देना ना तो उनके साइज से है, ना ही उनके मुनाफे से। वो कॉमन चीज है, एक चुनाव, एक लीगल स्ट्रक्चर का चुनाव। आप इसे एक तरह से बिजनेस का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, वो नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए, बिजनेस बनाने के इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को आज डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस की कहानी का जो सबसे पहला सबसे जरूरी पन्ना होता है ना, वो इसी फैसले से लिखा जाता है कि आखिर उसकी नींव किस ब्लूप्रिंट पर रखी जाएगी। सबसे पहला और सबसे सिंपल ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई छोटी सी दुकान हो या एक बेकरी। यहाँ बस एक ही व्यक्ति मालिक होता है, मतलब पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में। सारे फैसले वो खुद लेता है, और हाँ, सारा का सारा मुनाफा भी उसी का होता है। अब यहाँ फायदे और नुकसान, आप कह सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मालिक का पूरा कंट्रोल है, वो जो चाहे फैसला ले सकता है फटाफट। लेकिन दूसरी तरफ सारा का सारा रिस्क भी अकेले उसी का है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे या दूसरे रिसोर्सेज भी जाहिर है लिमिटेड ही होते हैं। और यहीं पर इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा, सबसे डरावना रिस्क सामने आता है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित दायित्व। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज चढ़ गया और बिजनेस उसे नहीं चुका पाया, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब उसका घर, गाड़ी, सब कुछ बेचा जा सकता है। इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने एक बड़ा लोन लिया, लेकिन उसे चुका नहीं पाया। अब बिजनेस के जो भी एसेट्स थे वो सब बेच दिए गए, पर फिर भी पैसा कम पड़ गया। तो अब क्या होगा? अब जिन्होंने कर्ज दिया था वो सीधे मालिक के पर्सनल बैंक अकाउंट और घर पर क्लेम कर सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो हमारा जो ये अकेला मालिक है, अब उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसे ग्रो करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसा भी लिमिटेड है और शायद हर काम का हुनर भी नहीं है। तो अब वो क्या करे? यहीं से हमारी कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। और वो अगला पड़ाव है पार्टनरशिप, यानी साझेदारी। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं और मिलकर ही बिजनेस चलाते हैं। इसका सीधा फायदा ये होता है कि रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं और अलग-अलग स्किल्स भी एक साथ आ जाते हैं, जो बिजनेस को बड़ा करने में बहुत मदद करते हैं। तो इससे क्या बदला? देखिए, जहां पहले सिर्फ एक मालिक था, अब कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 तक हो सकते हैं। पैसा, यानी कैपिटल, अब ज्यादा जमा हो सकता है। फैसले अब मिलकर लिए जाते हैं तो ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिस्क, वो अब सब में बढ़ जाता है। हाँ, पर यह भी सच है कि कंट्रोल अब किसी एक के हाथ में नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पार्टनरशिप में रिसोर्सेज तो बढ़ गए, पर वो जो सबसे बड़ा खतरा था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी का, वो अभी भी बना हुआ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये खतरा सभी पार्टनर्स पर बराबर होता है। मतलब अगर गलती किसी एक पार्टनर ने की है तो उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ सकती है। इसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। वैसे पार्टनरशिप का एक और खास रूप है जो भारत में काफी पारंपरिक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF। इसमें क्या होता है कि पूरा परिवार ही एक बिजनेस यूनिट की तरह काम करता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसे कर्ता कहते हैं और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि बाकी सदस्यों की लिमिटेड। अब जरा सोचिए कि बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और साथ ही जो मालिक हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को रिस्क पर नहीं डालना चाहते। तो अब क्या? यहीं तर एंट्री होती है बिजनेस की सबसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर की, और वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है। कानून की नज़रों में कंपनी अपने आप में एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब उसकी अपनी एक लीगल पहचान है जो उसके मालिकों यानी शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। कंपनी को बिजनेस का सबसे पावरफुल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा सुपर पावर, लिमिटेड लायबिलिटी।
मतलब शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया है उनका रिस्क सिर्फ वहीं तक है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी एकदम सेफ है। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब कंपनी हमेशा चलती रहती है, कोई मालिक आए जाए कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे जा सकते हैं, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत आसान है। और चौथा, ये अपने मालिकों से एक अलग कानूनी इकाई है, मतलब कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है और केस भी कंपनी पर होता है, मालिकों पर नहीं। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स की बात की, उन सब का मेन मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना। लेकिन एक और रास्ता है, एक और मॉडल है जिसकी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग है। वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समिति। यहाँ मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स की सेवा करना होता है। और सबसे खास बात, यहाँ एक मेंबर एक वोट का सिद्धांत चलता है, मतलब किसने कितना पैसा लगाया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करके पार्टनरशिप और फिर कंपनी तक बिजनेस के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझ लिया है। लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर अपने बिजनेस के लिए सही चुनाव कैसे किया जाए। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है जो अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस फैसले को लेने के लिए कुछ मेन फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है। अगर कोई चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में रहे और वो अकेले रिस्क लेने को तैयार है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक है। अगर रिसोर्सेज शेयर करने हैं, टीम के साथ काम करना है, तो पार्टनरशिप बेहतर हो सकती है। और अगर बहुत बड़े स्केल पर काम करना है, ढेर सारा पैसा चाहिए और पर्सनल रिस्क से बचना है, तो कंपनी ही सबसे अच्छा रास्ता है। ये सब कुछ कंट्रोल, रिस्क और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाने का खेल है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, बिजनेस का नेचर क्या है? दूसरा, उसे शुरू करने और चलाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत होगी? तीसरा, पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क लेने की क्षमता कितनी है? चौथा, फाउंडर अपने हाथ में कितना कंट्रोल रखना चाहता है? और पांचवा, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब कानूनी दांव-पेच एक बड़ी चिंता का विषय है? तो एक बात तो साफ है, किसी बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर चुनना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई या एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर किसी के पूरे विजन की इमारत खड़ी होती है। यही एक फैसला उस बिजनेस की दिशा, उसकी रफ्तार और उसकी मजबूती सब कुछ तय कर देता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है। असली सवाल तो ये है कि जो विजन है, जो सपना है, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही है और उस विजन से आखिर बनाया क्या जाएगा।